हेलो फ्रेंड्स, आज हम छठी क्लास के लिए निर्धारित बुक हनीशकल का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, रिटन बाय कैरल मूर। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू डिस्कस समथिंग विथ यू। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर who are afraid of doing homework? होमवर्क करने से डरते हैं जो बच्चे, आखिर क्यों? क्या हमारे आसपास के सभी लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं? होमवर्क से मतलब अध्यापक के द्वारा दिया गया कार्य ही नहीं होता। होमवर्क से हमारा मतलब है वो कार्य जो हमें दिया गया है। कैसे? घर में हमारी मदर सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करती है। उनका क्या काम है? आपके लिए खाना बनाना, आपके कपड़े धोने, आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करना जिसकी आपको ज़रूरत है, और वो उसे बखूबी करती भी है। हमारे फादर्स सुबह घर से निकलते हैं, हमारे लिए कमा कर लाते हैं, अपना होमवर्क करते हैं। अगर वो अपना होमवर्क करना छोड़ दे, क्या हमारे स्कूल की फीस जमा हो पाएगी? क्या हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल पाएंगे? क्या हमें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिल पाएंगी? आंसर है नहीं। तो एक स्टूडेंट का काम भी है कि जो उसको होमवर्क मिलता है उसको करना चाहिए, बिकॉज हार्ड वर्क इज ओनली द की टू सक्सेस। अगर हमें सफल होना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। इस चैप्टर में भी यही बताया गया है कि सेल्फ हेल्प, अपनी हेल्प करना ही बेस्ट हेल्प है। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें कि आगे कौन कौन सी वीडियोज आ रही हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम है पैट्रिक। आपको टाइटल से भी पता होगा, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? कैरोल मूर एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने इसको लिखा है, और इन्होंने चिल्ड्रंस लाइब्रेरी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। एडवोकेट मानी जाती है ये चिल्ड्रंस लाइब्रेरी की। तो ये कहानी भी एक बच्चे के बारे में ही है। पैट्रिक को अपना होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। उसको क्या अच्छा लगता है? उसको बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है, उसको हॉकी खेलना अच्छा लगता है, ये आउटडोर गेम्स खेलने उसको अच्छे लगते हैं। अगर इंडोर गेम्स की बात करें तो निंटेंडो एक गेम है, एक जापानीज गेम है, वो खेलना इसको अच्छा लगता है। जैसे आप आजकल मोबाइल फोन्स पे फ्री फायर, पबजी, ये गेम्स खेलते हैं, आपको ये अच्छे लगते हैं। बस अच्छा क्या नहीं लगता? स्कूल का होमवर्क करना। तो पैट्रिक को भी स्कूल का होमवर्क बहुत बोरिंग लगता था। स्कूल होमवर्क इज टू बोरिंग फॉर हिम। टीचर्स उसको कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना काम कर लो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। और उसको कई बार महसूस करता था पैट्रिक। क्या महसूस करता था? इग्नोरामस। इग्नोरामस ऐसा महसूस होना कि वो एजुकेशन को जानता ही नहीं। ही लैक्स एजुकेशन, उसको नहीं आता कुछ, मूर्ख है वो, फूल है, पागल है, इडियट है, वो कुछ नहीं जानता पढ़ाई के बारे में। ऐसा पैट्रिक को फील होता था। अच्छा, एक दिन क्या हुआ? पैट्रिक ने अपनी कैट को देखा। उसके पास एक बिल्ली थी, उसको देखा। क्या कर रही थी वो? शी वॉज प्लेइंग विद अ डॉल। एक डॉल के साथ खेल रही थी। पैट्रिक ने उससे डॉल को छीन लिया, उसे ग्रैब कर लिया। ग्रैब करना, छीन लेना। लेकिन इट वॉज सरप्राइज फॉर पैट्रिक दैट इट वॉज नॉट अ डॉल। डॉल नहीं थी, ये गुड़िया नहीं थी। क्या था?
एल्प, इट वॉज एन एल्प। एल्प क्या होता है? एल्प हमें कहानियों में मिलता है, एक सुपर नेचुरल क्रीचर जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, ताकत है, जो कुछ भी कर सकता है, जो हमें हमारी विश भी पूरी कर सकता है। अगर हमें कभी ऐसा एल्प मिल जाए और हमें कहे कि मैं आपकी विश पूरी कर देता हूं, बताइए क्या चाहिए आपको? सबसे पहली विश होगी हमारी कि हमारा होमवर्क कर दो, क्योंकि वी डोंट लाइक टू डू होमवर्क। हम होमवर्क करना पसंद ही नहीं करते। तो पैट्रिक अपनी बिल्ली से उस डॉल को जब छीनता है और देखता है दैट इट वॉज नॉट अ डॉल, ये डॉल नहीं है, क्या है? टिनिएस्ट साइज मैन, बहुत ही छोटे साइज का आदमी है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? जो एल्प है। एल्प क्या होता है? पॉइंटेड ईयर्स, इसके कान हैं, और सुपर नेचुरल इसके पास पावर्स होती है। सुपर नेचुरल पावर्स मतलब बहुत सारी शक्तियां, जैसे आप शक्तिमान सीरियल में देखते थे, शक्तिमान के पास बहुत सारी ताकत होती है। तो ऐसे ही कहानियों में एक क्रीचर पाया जाता है जिसको एल्प बोलते हैं, और वो सुपर नेचुरल, उसके पास पावर्स होती है। अच्छा, उसने देखा कि इस टिनिएस्ट साइज मैन ने, इस छोटे से आदमी ने, इस एल्प ने क्या पहना हुआ है? एक वूल शर्ट पहनी हुई है जो ऊन की थी, वूलन शर्ट। एक शॉर्ट ट्राउजर्स पहना हुआ है, ब्रीच, ब्रीच मीन्स शॉर्ट ट्राउजर, इसने पहना हुआ है। और एक इसके सर पे है हाई टॉल हैट, बहुत लंबा सा हैट है, और जो कैसा दिखाई देता है? जैसे विच, चुड़ैल दिखाई देती हो। तो वो हैट है इसके सर पे, जैसे को कोई चुड़ैल दिखाई देती हो। और जैसे ही पैट्रिक ने कैट के पास से इस टिनिएस्ट साइज मैन मतलब एल्प को छीना, ये चिल्लाने लग गया, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, भाई मेरी मदद करो, और प्लीज डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे वापस कैट को मत दे देना, क्योंकि कैट से इसको डर लगा। और हाँ, एक बात और कही इसने, क्या कहा? आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश देता हूं, जो मर्जी मांग लो तुम, जो कहोगे मैं वो काम करूंगा। और क्या मांगा पैट्रिक ने? क्या मांगा होगा? गैस कीजिए, यही मांगा होगा कि मेरा होमवर्क पूरा कर दो। तो पैट्रिक ने कहा कि मेरे पहले सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले हैं। सेमेस्टर क्या होता है? 6 महीने में पेपर हो जाने, आधे सिलेबस के पहले हो गए और आधे सिलेबस के अगले 6 महीने में हो गए। तो पैट्रिक ने कहा कि मेरा सेमेस्टर 35 डेज में खत्म हो जाएगा, 35 डेज रहते हैं केवल पेपर के, तो आप मेरा सारा होमवर्क कर दो, और इतना अच्छा होमवर्क कर दो कि मुझे कौन सा ग्रेड मिले? ए ग्रेड मिले। ग्रेड होते हैं ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड मिलते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेज में। इंटेलिजेंट्स बच्चों को ए ग्रेड मिलता है, जो एवरेज होते हैं बी मिल जाता है। तो कहता है मुझे ए ग्रेड मिलना चाहिए। पैट्रिक ये किसको कहता है? हेल्प को कहता है। अब इसका फेस कैसा हो गया? रिंकल्ड। आपने बुजुर्ग का फेस देखा? किसी बूढ़े आदमी का झुर्रियां, क्रिस क्रॉस, इधर से लाइन, इधर से लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, रिंकल्ड फेस हो गया। और कैसे हो गया? जैसे हम घरों में बर्तन धोते हैं किसी कपड़े से, और कपड़े को फिर निचोड़ करके ऐसे किसी डस्टबिन में डाल दें, किसी हैम्पर में डाल दें, और तो कैसा होता है उसका? सिकुड़ा हुआ, वो कपड़ा क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो वैसा इसका चेहरा हो गया, ये थोड़ा सा एंग्री हो गया। अच्छा, होमवर्क करना पड़ेगा। मतलब क्या है? आप खुद अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, इससे करा रहे हो, हेल्प से। और हेल्प को ABCD आती नहीं है होमवर्क की। आपकी क्लास का वर्क दूसरा कैसे कर देगा? वो बुक्स आपको पढ़नी है, वो किताबें आपको पढ़नी है, ना कि आपके मम्मी और पापा को। तो हेल्प अपना मुंह सिकोड़ने लगा, जंप करने लगा, लेग्स को किक्स करने लगा, मुट्ठियां भींच ली अपनी कि पत्नी क्या काम बता दिया इसको। लेकिन फिर भी, क्योंकि हेल्प ने प्रॉमिस किया था
कि मैं तुम्हें एक विश देता हूं और तुम उस विश को पूरा करा सकते हो। तो ये रेडी हो गया हेल्प कि हाँ ठीक है, मैं आपका काम सारा होमवर्क करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, एक ग्लिच आ गई। ग्लिच क्या होता है? एक प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम जैसे कोई मशीन चलते हुए बंद हो जाए ना, किसी प्रॉब्लम की वजह से ही, ऐसे ही हेल्प रुक जाता था काम करता करता होमवर्क। क्यों? इसको कोई वर्ड समझ में ना आया हो। जब वो वर्ड समझ में नहीं आता था, ये कहता था हेल्प मी पैट्रिक, हेल्प मी, और पैट्रिक को इसकी हेल्प करनी पड़ती थी। पैट्रिक को बोलता था गो एंड ब्रिंग अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी ले आओ। लाओगे क्या? डिक्शनरी में से मुझे इस वर्ड का मीनिंग ही बता दो। इसके बाद टाइम टेबल्स। कहते क्या होते हैं टाइम टेबल्स? हम एल्प्स को तो पता ही नहीं है टाइम टेबल्स क्या होते हैं। हमें एडिशन नहीं पता। एडिशन आप ऐड करते हो ना, ऐड करते हो सभी बच्चे, एडिशन नहीं हमें पता। हमें सब्सट्रैक्शन नहीं पता क्या होता है, हमें डिवीजन नहीं पता क्या होता है। और हर बार पैट्रिक को इसकी हेल्प करनी पड़ती थी, पैट्रिक को सब चीजें बतानी पड़ती थी। ऐड ये होता है, सब्सट्रैक्ट ये होता है, डिवीजन ये होता है। अब टॉपिक आ गया ह्यूमन हिस्ट्री का। वर्ड्स भी हो गए, मैथमेटिक्स भी हो गया, ह्यूमन हिस्ट्री का। कहता है हमें पता ही नहीं है ह्यूमन हिस्ट्री होती क्या है। अरे छोटा सा हेल्प बोलता है, हमें नहीं पता ह्यूमन हिस्ट्री क्या होती है। बुक्स लेके आओ, गो टू लाइब्रेरी एंड ब्रिंग मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा किताबें लेकर के आओ। अब वो सारी चीजें पैट्रिक को इसको बतानी पड़ी। पैट्रिक को रात भर जागना पड़ता था, क्योंकि ये उसको बार बार बोलता था मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, इसको बताओ मुझे, इसको समझाओ मुझे क्या चीज है ये। और इस प्रकार से पैट्रिक स्कूल भी जाता था तो उसकी आंखें बड़ी सूजी हुई होती थी। और अंत में क्या हुआ? सेमेस्टर का एंड हो गया, पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया, और ये हेल्प भी सीक्रेटली वहां से चला गया। जब ए ग्रेड मिल गया, टीचर्स, क्लासमेट ऑफ पैट्रिक वर अमेज्ड, वर सरप्राइज्ड। अरे कैसे कर दिया तुमने ये? अब मॉडल किड बन गया, ये मॉडल बन गया पूरे स्कूल के लिए, इंटेलिजेंट बन गया, अपने रूम को साफ करना, अपने सारे कार्य खुद करने, ये पैट्रिक ने सीख लिया। पैट्रिक लर्न अ लेसन। क्या लेसन सीखा? कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। अच्छा एक बात और, पैट्रिक तो ये सोचता था कि उसका होमवर्क जो है किसने किया है? हेल्प ने किया है। किसने किया है? हेल्प ने किया है। लेकिन वास्तव में पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया था। हेल्प तो उसको कह रहा था ये बता दो, ये कैसे होता है, ये बता दो। कर तो होमवर्क पैट्रिक खुद ही रहा था। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क। इस प्रकार से ये कहानी खत्म होती है। तो कहानी का मोरल क्या है? कहानी का मैसेज क्या है? कहानी का मैसेज ये है कि हमें हार्डवर्क करना चाहिए और अपने काम खुद ही करने चाहिए, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। यदि हम अपने काम खुद करते हैं तो हम सक्सेस अचीव करते हैं। स्टूडेंट क्या अचीव करेंगे? फर्स्ट ग्रेड अचीव करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पैट्रिक के माध्यम से कैरल मूर ने हमें ये मैसेज दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, और थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।